त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए देब ने भारत में मॉब लिंचिंग के लिए साम्यवादियों और माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया। मॉब लिंचिंग को भारतीय परंपरा के विरुद्ध बताते हुए देब ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की एक वेबसाइट में मॉब लिंचिंग के बारे में पढ़ा था। भारत तो अतिथि देवो भव का देश है, किसी को गुस्से में जान से मार डालना सोच के परे है। यह काम तो साम्यवादियों और माओवादियों का है। देब ने कहा कि समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रची गई है और यह काम भारत की अखंडता को खंडित करने और राजनीतिक माहौल को विनष्ट करने के इरादे से किया गया है। भारत को वीरों की भूमि कहते हुए बिप्लब देब ने राफेल करार विवाद को मॉब लिंचिंग से जोड़कर इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे जवानों की बौद्धिक क्षमता को नष्ट करना चाहते हैं। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश समय समय पर होती है। हमने देखा मिडिल में मॉब लिंचिंग हो रहा था, तो कहाँ से शुरू हुआ था, कौन वो कर रहे थे? कभी केरला में हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था। तो एक साजिश होता सभी समय हमारे देश के जो इंटीग्रिटी है इसको नुकसान करने के लिए, हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए समय समय पर होता रहा है। तो मॉब लिंचिंग कहाँ है? माने गुस्सा होके जनता किसी को मार डाले, वही है ना। तो वो तो माओवादी लोग करता है। ये सोच बाहर की सोच है, कम्युनिस्ट सोच है। ये भारत में ये सोच नहीं है। भारत में युद्ध विग्रह भी करता है तो बोल के करता है, इतिहास गवाह है। आपके साथ युद्ध करेगा तो आपको बोल के करेगा, पीठ पीछे नहीं करेगा। और उसके बाद भी शुरुआत करेगा दिन में, और जैसे ही अंधेरा होगा तो युद्ध बंद कर देगा कि रात को एक दूसरे को दिखाई नहीं देगा, पीछे से बाहर होगा, इसलिए बंद कर दे। वीरों का देश है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुद्दा था राफेल करार को लेकर कांग्रेस का आरोप। इससे पहले बीजेपी ने देश भर में 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का निर्णय लिया था ताकि लोगों को राफेल मुद्दे के प्रति जागरूक बना सके। इसी योजना के तहत असम के मुख्यमंत्री ने अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राफेल पर कुछ बेबुनियाद मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर में तब्दील हुआ है और कांग्रेस इसे नष्ट करना चाहती है। उन्होंने यह दावा भी किया कि अगले संसदीय चुनाव में बीजेपी को पूर्वोत्तर से 25 सीटें हासिल होंगी और बीजेपी को बहुमत मिलेगा। who got the opportunity to rule the nation for more than 5 decades, but even they proved to be the most corrupt party in the country. Right from Pandit Nehru time to till the last Dr. Manmohan regime. If you go through the history of Congress regime, then in every deal you will discover the corrupt practices, either in this deal or that deal. So this is the dirty design, dirty mindset of Congress party. This party cannot protect the people of the country with pride, prestige and dignity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जनवरी को मणिपुर के दौरे पर आने की संभावना है। इस दौरान वे खुमान लंपाक मुख्य स्पोर्ट्स स्टेडियम और खुमान लंपाक हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की नींव रखेंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी 28 दिसंबर को मणिपुर आने की संभावना है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ये जानकारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री एस्ट्रो टर्फ की भी नींव रखेंगे, जिसका निर्माण इम्फाल पश्चिम जिले के एक फुटबॉल ग्राउंड में 10 करोड़ रुपयों की लागत से होगा। अन्य 2 फुटबॉल फील्ड इम्फाल के थौबल और मायंग में 4 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया जाएगा। State government expecting the visit of Honorable Prime Minister on 4th January. We are not confirmed, even though just we are preparing to do some things like foundation laying stone and inauguration. The state government is preparing some important projects like flood light system in the main stadium of Khuman Lampak and along with the hockey stadium, and some inauguration may take place at Chostanpur and Ukhrul, the water supply schemes. In the meantime, one information also got to the party office that Honorable President Amit Shah ji is also maybe here on 28, but he also cannot confirm. I believe so. This will be related with the incoming Lok Sabha election.
दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस ने आज सुबह त्रिपुरा के चुराईबारी रेलवे स्टेशन से अपनी सेवाएं शुरू की। आगामी 6 जनवरी तक यह सेवा जारी रहेगी। लाइफलाइन यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन में चिकित्सा सेवा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। इस ट्रेन में बड़ी बड़ी सर्जरी से लेकर कैंसर तक का इलाज होता है। 16 जुलाई सन 1991 में इस हॉस्पिटल ट्रेन को लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2010 तक भारत के करीब 6 लाख विकलांग गरीबों को इस ट्रेन से फायदा पहुंचा है। इस ट्रेन में 7 कंपार्टमेंट है, जिनमें से 2 में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर है और अन्य कंपार्टमेंट में शेष चिकित्सा होती है। यदि किसी तरह का इलाज लाइफलाइन एक्सप्रेस में संभव न हो तो मरीजों को निःशुल्क इलाज के लिए अन्य अस्पताल में भेज दिया जाता है। सारे जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशली बाहर से, बेंगलोर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से जितने भी सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे स्पेशली 6-7 जो डिजीज़ हैं उनके लिए पहले स्क्रीनिंग होगी, देन उसके बाद में इनका सर्जरीज वगैरह होगी। बेसिकली ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर्स के लिए है, क्लेफ्ट लिप के लिए है, एपिलेप्सी के लिए है, एंड देन डेंटल जितनी प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और ऑपरेशन थिएटर्स में 5 बेड्स हैं। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, क्वालिटी ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर्स से उपलब्ध होते हैं। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस गरीब इलाकों में जाते हैं जिधर स्वास्थ्य सेवा का फैसिलिटीज़ कमती है। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस में हम करेंगे आँख का, कान का, फटे फुटे ओट का, जलाने के बाद चाया होता है उसका सर्जरी करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज बच्चे लोगों के लिए जिसका 14 साल से नीचे उम्र है। हालिया विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत का जश्न त्रिपुरा में भी मनाया जा रहा है। विजय रैली, घर घर जाकर जनसंपर्क और आंगनों में बैठकों का आयोजन हो रहा है। 55वें विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागपासा ब्लॉक कांग्रेस की पहल पर प्रदीप सिन्हा के घर के आंगन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व विधानसभा समन्वयक ज्योतिर्मय नाथ, ब्लॉक के अध्यक्ष हीरालाल नाथ और अन्य लोग उपस्थित थे। विष्णुपुर गांव के कम से कम सीपीआईएम के 18 समर्थक बैठक में उपस्थित रहकर कांग्रेस में शामिल हो गए। सभी लोगों को पार्टी का झंडा सौंपकर पार्टी में स्वागत किया गया। बैठक में पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी जीत पर चर्चा की। 3টা রাজ্য বড় রাজ্য কংগ্রেসের হাতে এসেছে। আশা করি কংগ্রেস এই 3টা রাজ্য নিয়েই এগিয়ে যাবে এবং 2019-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। আমরা রাহুল গান্ধীকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে পাবো। এই 3টা রাজ্যের বিজয়ের পর অভাবনীয় প্রভাব কংগ্রেসের বেড়েছে। সবাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। যারা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছিল বেশিরভাগই এখন আবার কংগ্রেসে ফিরতে চাইছে। সিপিএম থেকে দলে দলে লোক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আমরা শুধু যদি এখন একটু জনসংযোগ বাড়াতে পারি, আমার বিশ্বাস ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। पति द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार से तंग आकर एक महिला ने खुद को जलाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना चुराईबारी पुलिस थाने के अंतर्गत पूर्वी फुलबारी की है। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग महिला का पति और उसका बेटा मौके पर पहुंच गए और महिला को बचाने की कोशिश की। हालांकि महिला को अधिकांश जले हुए हालत में बचाया गया। स्थानीय लोगों ने फौरन प्रेमतला अग्निशमन बल को घटना की सूचना दी और उसके बाद उसे कदमतला ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का शरीर 70% जल गया है। अस्पताल के बिस्तर पर ही बयान देते हुए महिला ने अपने साथ हुई घटना के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराया है। महिला के बेटे ने भी कहा कि उसके पिता उसकी मां पर बेहद अत्याचार करते थे। स्वामी करते करते रोज मारे ওই তো সন্দেহ করে আর আমার মা বাবা তো লাগালাগি করে আমার বাবা মার লগে দরবার করে আর আমি তো বাড়িতে থাকি, আমি বাইরে আসলাম আর দরবারটা লাগছে। सिक्किम में आज सुबह से अचानक मौसम और सर्द हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फीफाई चक्रवात और पश्चिमी गड़बड़ी की वजह से मौसम पर असर पड़ रहा है। राजधानी शहर गंगटोक में बूंदाबांदी के साथ ही कोहरे की चादर बिछी हुई है। शहर के एमजी मार्ग स्थित मुख्य बाजार में भी लोगों की चहल पहल काफी कम देखी जा रही है। गंगटोक में लोगों को अलाव सेकते देखा जा रहा है। भारत चीन सीमा उत्तर सिक्किम के सोमगुच झील में बर्फ की चादर बिछी हुई है। इसके अलावा पड़ोसी दार्जिलिंग और भूटान में भी भारी बर्फबारी हो रही है।
ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र पर्व क्रिसमस नजदीक है। ऐसे में राज्य में क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही है। हर साल की तरह इस बार भी उदयपुर शहर के बाजारों में क्रिसमस के मौके पर रौनक नजर आ रही है। उदयपुर में सबसे शानदार बाजार न्यू टाउन रोड और सेंट्रल रोड में लगा है। सेंटा क्लॉज की टोपियों, मुखौटों, गुड़िया, स्टार, बैल, क्रिसमस के स्टिकर आदि से दुकानें सजी हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी व्यवसायियों को क्रिसमस के मौके पर अच्छे व्यापार की उम्मीद है। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর প্রেসিডেন্টের বড়দিন উপলক্ষে মালও অন্যান্য বছর থেকে বেশি এসছে, বিক্রিও ভালো হচ্ছে, কাস্টমারও আছে।